नमस्कार। सावन चल रहा है और सावन में सावन की तीज आ रही है और तीज पर सभी लोग घेवर खाना पसंद करते हैं। स्पेशली राजस्थान में तो घेवर का सबको ही बहुत शौक होता है और राजस्थान में मिलते भी बहुत तरह के घेवर हैं, जैसे मलाई का घेवर हुआ या रबड़ी का घेवर या सादा घेवर। यहाँ पर रिवाज भी है कि बहन बेटियों के घर सावन की तीज पर लोग घेवर भेजते हैं। ये घर पे ही बहुत आसानी से बन जाता है। तो आज मैं आपको घेवर बनाना बता रही हूँ। सिर्फ इसमें कुछ ट्रिक्स और टिप्स ऐसी होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका ये घेवर बहुत अच्छा और बहुत आसानी से बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें सब्सक्राइब। घेवर बनाने से पहले हम रबड़ी बनाएंगे घेवर के लिए, क्योंकि हम रबड़ी से गार्निश कर रहे हैं, रबड़ी वाला घेवर बना रहे हैं। तो मैंने करीब करीब 1 किलो दूध ले लिया है। इस दूध को मैं बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद धीमी आंच पर इसको छोड़ दूँगी, जिससे कि गाढ़ा हो जाए। धीमी धीमी आंच पर गाढ़ा होता जाएगा और करीब 1/3 जब रह जाएगा ये दूध, तब हम इसको बंद कर देंगे। मतलब हमें थिक चाहिए रबड़ी, तो इसको धीरे धीरे बनने देंगे तब तक कि हम तैयारी करेंगे घेवर की। और बीच बीच में हम इसको चलाते जाएंगे। तो अभी उबाल आ जाएगा तब हम इसे सिम करेंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसको धीमा करके छोड़ देंगे। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका घोल बनाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, घेवर बनाना बहुत टफ नहीं होता है। सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा घेवर एकदम परफेक्ट बनेगा। और मेन है घोल। घोल में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यही चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से घोल अगर आपका परफेक्ट बना तो आपका घेवर भी परफेक्ट बनेगा। घोल बनना और तलना दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या लेंगे हम, सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको। ये है देसी घी। ये देसी घी हम लेंगे 1/3 कप। 1/3 कप हमें लेना है। मैंने कप से नापा है, मतलब करीब 2 चम्मच। चम्मच ये बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं, ये वाली चम्मच हम लेंगे। इससे 2 चम्मच मैंने एकदम घी लिया है, लेकिन घी तपा हुआ होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम लेंगे, जो हम रबड़ी बना रहे हैं उसको गार्निश करने के लिए लेंगे पिस्ता और बादाम। बादाम मैंने भिगो दिए हैं। केसर लिया है, हम उसमें डालेंगे रबड़ी में। ऐसे इलायची हम रबड़ी में डालेंगे और साथ में इलायची हम इसका जो चाशनी बनाएंगे उसमें डालेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको वो कितना लेना है। इसके लिए जो मैंने कप ये नापा है, इसी कप से नाप कर मैं 2 कप मैदा लूँगी। अंदाज मतलब इसका लेके करीब 2 कप हम मैदा लेंगे। और एक आपको इसमें चीज़ बताऊँ, इसका छुपा हुआ इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। 2 छोटी चम्मच आप इसमें बेसन डालें। बेसन डालने से क्या होता है, ये बहुत क्रिस्पी बनता है। आप अगर नहीं डालना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, पर इसको क्रिस्पी बनाने के लिए अगर आप ये डालें तो अच्छा है। अब हम सबसे पहले इसके घोल के लिए क्या करेंगे, जो घी था हमारा, इस घी को इसमें डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, घी कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जब हम इसको फ्राई करेंगे, घेवर को तलेंगे, तो हमारे कढ़ाई में ही पतीले में ही टूट जाएंगे। और अगर कम रहेगा तो हमारे ये कड़क बनेंगे, टाइट बनेंगे बहुत। अब इसको हमें फेंटना है घी को। ये काम आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मैं हाथ में इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों को घर में अगर मिक्सी नहीं है या यूज़ नहीं करते मिक्सी, वो हाथ से कर लें। इसमें हम डालेंगे 5-6 क्यूब बर्फ़। बर्फ़ के डालने के बाद इसे आप अच्छे से फेंटें। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा ये सॉफ्ट होगा। और ये फेंटने के बाद ऐसा सफ़ेद हो जाना चाहिए जैसे कि मक्खन। तो हमें एकदम मक्खन की तरह से सफ़ेद कर देना है। तो आप 3-4 मिनट इसे फेंटते जाएं, जोर जोर से। देखिए ऐसे। इसके घोल में कोई भी गरम चीज़ नहीं डालेंगे। अगर हम पानी भी डालते हैं तो वो भी ठंडा डालेंगे। बर्फ़ में हम इसको फेंटेंगे और इसके घोल को हमें ठंडा ही रखना है। अगर घोल गर्म हो जाता है तो उसका जो घी है वो ऊपर आ जाता है और आपका ये खराब हो जाएगा। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल सफ़ेद मक्खन की तरह हो गया एकदम। इसको मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए आपको घिसना पड़ेगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसके जो बर्फ़ के क्यूब्स हैं इनको निकाल देंगे। इन सारे क्यूब्स को हम निकाल देंगे। अब हम इसमें मैदा मिलाएंगे, लेकिन मैदा हम एक साथ पूरी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे और मिलाते जाएंगे। तो ये रही हमारी मैदा। 2 कप मैंने मैदा ली है, उस मैदा को मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ। मैदा डालें और इसमें दूध डालेंगे करीब 1/4 कप। तो दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए, गर्म ना डालें, या तो नॉर्मल हो या ठंडा हो। तो ये दूध डाला, धीरे धीरे डालेंगे और इसे फेंटते जाएंगे।
बस फेंटना ऐसा है कि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई भी इसमें दाने नहीं रहने चाहिए, इतनी अच्छी तरह से फेंटना है इसको। इसको चाहें तो आप विस्क से भी वो कर सकते हैं, अच्छे से मिला सकते हैं, क्योंकि उससे इजीली हो जाता है। अब हम थोड़ी सी और मैदा डालेंगे, धीरे धीरे मैदा डालते जाएंगे। और ये बचा वो जो दूध था इसको डाल देंगे। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, चिल्ड पानी डालेंगे फ्रिज का। गर्म पानी बिल्कुल मत लेना, ताज़ा पानी भी मत लेना। मैं फ्रिज का पानी ऐड कर रही हूँ उसमें, बॉटल का। अब हम ये सारी मैदा जो है इसको मिला देंगे और फिर ठंडा पानी डालेंगे। पानी इसमें करीब 4 कप, अंदाज 3.5 से 4 कप करीब आप मान लें कि इतना पानी इसमें डलेगा। इसको बिल्कुल पतला घोल करना है, बहुत ज़्यादा पतला घोल होगा अगर आपने गाढ़ा रखा तो ना तो आपके घेवर में जाली बनेगी और ना ही घेवर अच्छे बनेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको कितना पतला कर रखना है। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच जो हमने बेसन रखा था इसको भी डाल दे रहे हैं। इसको भी इसमें फेंट लेंगे अच्छे से। अब चाहें तो आप इसको विस्क भी यूज़ करके फटाफट कर सकते हैं, उससे जल्दी हो जाएगा आपका। और हम इसे विस्क से कर लेते हैं, जिससे क्या है ये अच्छे से फेंटा जाएगा। बहुत अच्छी तरह फेंटना है इसको। इसमें जो नींबू था करीब 1 छोटी चम्मच नींबू, आप आधा नींबू अंदाज इसमें डाल दें, नींबू का रस। इसको भी इसमें मिक्स कर लें। देखिए एकदम अच्छे से मिल गया है। और जब हम इसे डालेंगे तो एक धार में डलना चाहिए ऐसे, और इसमें एक भी कण नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें जरा से भी लम्स रह गए तो अच्छा नहीं बनेगा। और ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, मतलब सिर्फ मेरे हाथ पे जरा सा ये लग रहा है पर ये एकदम ऐसे जा रहा है। एक ही धार में डालना है और थोड़ा थोड़ा डालना है। एक धार में आए इसके लिए आप चमचे से डाल सकते हैं, या आप चाहें तो किसी बॉटल में इसको भर लें। बॉटल में भरने से क्या होता है कि ये थोड़ा थोड़ा निकलता है। जैसे अगर आप सॉस की बॉटल लें, ये सॉस की बॉटल है, अगर आप सॉस की बॉटल में इसे डालेंगे तो क्या है ये एक धार में निकलेगा। तो आप बॉटल में भी डाल के इसको डाल सकते हैं, चमचे से डालना चाहें तो चमचे से डाल सकते हैं। ये एकदम अच्छा बन के तैयार हो गया है घोल। अब इस घोल को हम इस बॉटल में भर देते हैं, और जब तक कि हम इसको बनाएंगे तब तक इसको फ्रिज में डाल के रख देंगे जिससे ठंडा रहे। इस घोल को गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत देर बाद बना रहे हैं या बनाने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं तो इस घोल को बना के फ्रिज में रख दें। घोल गर्म नहीं होना चाहिए, अगर गर्म होगा तो ये घी छोड़ देगा। अब हम घेवर बनाएंगे तो घेवर के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो पतीला ले सकते हैं या कढ़ाई ले सकते हैं, या अगर आपका चौड़ा बेस का कुकर है तो वो भी ले सकते हैं। पर जो भी ले उसका जो सतह है, जो उसका तला है वो थोड़ा भारी होना चाहिए। जो साइज़ बनाना चाहेंगे उसी साइज़ के हिसाब से आप पतीला ले लें। जैसे ये पतीला है आप इसमें बना सकते हैं, इसमें एकदम बड़ा साइज़ बनेगा।
पर मैं थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ बनाना चाहती हूँ, तो मैं ये साइज़ का लूँगी। ये साइज़ का एकदम ठीक बनेगा। इसका जो सतह है, तल है, वो भी बहुत ज़्यादा भारी है। तो हम इसमें डालेंगे घी। एक चीज़ और बताऊँ, घी जो डालें वो आप कम डालें। घी या तेल जिसमें भी आप बनाएं तो आधे से भी कम डालें। जैसे अगर ये है तो इसका सिर्फ नीचे। क्यों? जब हम इसमें घोल डालते हैं तो घी बहुत जोर से उछलता है। अगर आपने इसको ज़्यादा भर दिया तो घी बाहर निकल जाएगा और आग पकड़ लेगा। तो इसलिए हम इसमें घी आधे से भी कम ही डालेंगे। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ, देसी घी। आप जिसमें तलना चाहें उसमें तल सकते हैं। इसको हम तेज़ गरम कर लेंगे और तेज़ गरम पर ही बनेगा घेवर। आप एक चीज़ और बताऊँ कि जो आँच होगी वो तेज़ होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और आपका बर्तन छोटा है तो फ्लेम बाहर निकले। बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, जितना हमारा पतीला है उसके बराबर। अब हम इसे गरम कर लेते हैं। ये हमारा घी अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे। हमारा घी गरम हो गया है, अब हम इसे डालते हैं। अब बीच में इसमें जगह बार बार बीच में से हम जगह करते जाएंगे इसकी। बीच में स्पेस करते जाएं, तभी ये फैलेगा। थोड़ा सा इसको दबा देंगे जिससे ये अच्छे से ऊपर से भी सिक जाए। साइड से देख रहे हैं आप, किनारी छोड़ दी है उसने अपनी एजेस को और गोल्डन हो गई है वो। देखिए कितना अच्छा ऊपर से गोल्डन होता जा रहा है और इसमें कितनी अच्छी जालियां पड़ी हैं। धीरे से आप निकाल लें और निकाल कर एक प्लेट पे रखें, कटोरी के ऊपर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि इसका सारा तेल निकल जाए। इसको अच्छे से झाड़ लें और फिर एक कटोरी के ऊपर रख लें। बस इसका सारा तेल या घी जो भी आप यूज़ करें वो निकल जाएगा और वो सारा नीचे आ जाएगा। तो निकालते समय थोड़ा ध्यान से निकालें क्योंकि बहुत नाजुक होता है तो टूटने के चांस रहते हैं। तो घेवर की चाशनी बना रहे हैं तो उसके लिए मैं दो बाउल में चीनी लूँगी और एक बाउल पानी लूँगी। अब हम इसे तेज आंच पर करेंगे। जैसे चीनी घुल जाएगी उसके बाद करीब 4-5 मिनट के लिए और उबालेंगे। उबालने पर जब करीब एक तार की चाशनी, जैसे एक तार की चाशनी बनने वाली होगी तो हम इसे बंद कर देंगे। इसमें भी हम जब हो जाए तब इलायची का थोड़ा पाउडर डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केवड़े का जूस डाल लें, 1-2 बूंद, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। देखिए तेज उबाल आ गया है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी और दूध भी मैं केसर वाला डाल रही हूँ। तो क्या है, दूध डालने से इसमें गंदगी जो है वो ऊपर आ जाती है झाग में, तो उसको भी हम निकाल लेंगे। ये मैंने डाल दिया है। देखिए इसमें ऊपर गंदगी आ गई है इसकी। आप सादा दूध भी डाल सकते हैं। मैं केसर डाल रही थी इसलिए मैंने केसर वाला दूध डाला है। आप सादा दूध डाल लें और ऊपर से इसकी गंदगी निकाल लें, ये जो झाग आ रहे हैं ऊपर से। चीनी में थोड़ी सी गंदगी होती है तो जब भी चाशनी बनाए तो उसको निकाल लेना।
अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसी, आप बारीक चाहें तो एकदम बारीक कर सकते हैं उसको, मुझे थोड़ी दरदरी अच्छी लगती है। अभी एक तार की नहीं बनी है, एक तार की बनने में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा और उबाल देंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, या तो आप इसको किसी कटोरी पे डालकर फिर आप उसको उंगली पर लगाएं, नहीं तो क्योंकि ये गर्म है, इसको लें थोड़ी सी, और ये तार खिंच गया इसका, बस अब हम इसे बंद कर देंगे। हमारी चाशनी एकदम तैयार हो गई है। अब हम अपनी रबड़ी देख लेते हैं, हमने रबड़ी भी चढ़ाई हुई थी, देखिए रबड़ी भी हमारी अच्छे से तरह तैयार हो गई है, कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, पर बहुत कम चीनी, इसलिए कम डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे उसमें भी है, जो हम चाशनी में है, तो इसलिए इसमें कम डालेंगे। करीब ऐसे 2 छोटी चम्मच मान लीजिए आप, 2 छोटी चम्मच इसमें डाल लें, बस इतनी सफिशिएंट होगी। और थोड़ा सा और इसे गर्म कर लें, क्योंकि चीनी डालने के बाद थोड़ा सा वैसा हो जाता है, जूस छोड़ता है तो पतला हो जाता है ये रबड़ी, तो थोड़ा सा और इसको चलाकर गाढ़ा कर लेते हैं। हमारी रबड़ी भी तैयार है। इसमें थोड़ा केसर डाल लेते हैं, हम केसर की पत्तियाँ भी डाल दें थोड़ी सी, जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हमारी रबड़ी एकदम गाढ़ी हो गई है, अब हम इसे बंद कर देंगे, अभी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें चाशनी डालेंगे। अच्छा, आप चाशनी वाला भी खा सकते हैं, आप चाहें तो रबड़ी लगाकर भी खा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। पर ऐसे आप अगर बनाकर रखते हैं तो इसको आप 10 दिन तक रख सकते हैं, 10 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होंगे। और जब आपको खाना हो तब आप चाशनी फ्रिज में से निकालें, गर्म करें और इस पर चढ़ा दें। ऐसे तब जब खाएं तभी रबड़ी लगा दें, तो उससे क्या ख़राब नहीं होगा। बाजार से अगर रबड़ी वाला लाते हैं तो 1 से 2 दिन में वो ख़राब हो जाता है, ऐसे ख़राब नहीं होगा। तो अब आप इसको किसी जाली पर रख लें। जाली पर रखने से क्या होगा, हम जब चाशनी डालेंगे तो जो है एक्स्ट्रा चाशनी है वो इसमें नीचे आ जाएगी। तो अब हम इसमें चाशनी डालते हैं धीरे 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 धीरे, चारों तरफ हम इसमें डालेंगे। एक्स्ट्रा चाशनी नीचे आती जाएगी, उसको फिर हम वापस काम में ले लेंगे। अब इसे पूरे में अच्छी तरह डालें, कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। एक चीज़ और बताऊं, अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो इसको वापस घुमाएं पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ भी डालें। हम इसको रबड़ी से गार्निश करेंगे। आप रबड़ी लेंगे, धीरे धीरे इस पर अच्छे से आप फैला लें, या तो थोड़ी ठंडी करके फैलाएं, क्योंकि ठंडी करेंगे तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। पर गरम गरम फैलाते हैं तो क्या अंदर तक जाती है, इसलिए थोड़ी सी अगर आप गरम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसे गार्निश करेंगे, इसमें थोड़े से पिस्ता, बादाम, इलायची सब कुछ डालेंगे। ये लीजिए, हमारा घेवर बनकर एकदम तैयार हो गया है। इसमें थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे, उन ट्रिक्स पर ध्यान देंगे, तो ये बहुत अच्छा घर में ही तैयार हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप बना सकते हैं। जब मेरा ये परफेक्ट बना, उससे पहले मेरा एक बिगड़ गया था, जो कि है ये रहा। ये शुरू में ही इसकी टूट भी गया, और ये अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं डला, कहीं ज़्यादा डला कहीं कम डला, तो उससे क्या ये अच्छे से नहीं बना। ये बनने में ज़रूर बिगड़ा है, पर इसके ना तो टेस्ट में फ़र्क आया, ना इसके कुरकुरेपन में। तो आप ये मत सोचिएगा ये बिगड़ गया तो फेंकने के लिए है। ये देखिए कितना आराम से एकदम कुरकुरापन है, पर शुरू में कई बार हो जाती है चीज़। अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आपका बिगड़ जाता है, तो आप ये मत सोचना कि मेरा बिगड़ गया तो मेरा नहीं बनेगा। नहीं, हम लोग बनाते हैं रेगुलर, उसके बाद भी कई बार हमारा गड़बड़ हो जाता है। पहला मेरा भी गड़बड़ हुआ, तो दूसरी बार सही बना। तो आप बनाएं, ज़रूर बनेगा। आप इसे बनाकर देखें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू।